डिप्रेशन के शिकार हो रही थी। एकदम से डिप्रेशन इनको इतना हार्ड वे में हिट किया, बहुत बुरी तरीके से टूट गई, क्योंकि उससे भी कंप्लेनिंग स्टार्ट हो गई, टाइम नहीं दे रहे हो, अब मेरी तरफ ध्यान नहीं है, बदल गए हो, ये सब चीज़ें ऐसे। मतलब घर में रहो, तुम जाना है तो बस जब हम अलाउ करेंगे तभी जाना है, इतना ज़्यादा एक पहरा डोमिनेंस था। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं एक और रिकवरी केस के बारे में। बेहद खुशी का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई इंसान पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अब मैं आपको बताती हूँ पूरा अच्छे से कि क्या इनको प्रॉब्लम थी, कैसे ये ठीक हुई और कैसे आज अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली से जीने के लिए तैयार हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दूसरों की ज़िंदगी से भी ना, दूसरों के अनुभवों से भी ना हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं इनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। ये जो लेडी जब मेरे पास आई थी, बहुत डिप्रेशन में थी, इतना ज़्यादा डिप्रेस थी। इनके मन में ऐसे ख्याल आते थे, दोनों बच्चों को भी कुछ खिला दूँ और मैं भी कुछ खाकर रात को सो जाऊँ और हमारी जीवन लीला समाप्त कर दूँ। इस तरीके के एक्सट्रीम विचार भी इनके मन में आते थे। ये ऐसी नौबत तक कैसे पहुंची? इनकी जब शादी हुई तो शादी करके जब ये नए घर में आई तो उस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे। सास ससुर का रूल्स का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि इनसे फॉलो नहीं हो रहा था। और जब ये फॉलो नहीं कर पाती थी तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मिलता था, एक तरीके से हेट मिलती थी। डेली कुछ ना कुछ ताने, रोका टोकी, इस तरीके का बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट था, जहाँ पर फ्रीडम नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस थी। हस्बैंड से इन्होंने कहा और हस्बैंड ने कुछ हेल्प नहीं की, और इसी तरीके से ये उस डोमिनेंस की शिकार होती गई, रोती रहीं, अपने अंदर फीलिंग्स दबाती रहीं, घुटती रहीं और परेशान होती रही। 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। अपने लिए जो छोटी मोटी इन्होंने आवाज़ें उठाई, इनकी आवाज़ को दबा दिया गया। हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं मिला और ये रोती थी, घुटती थी। फैमिली भी, जो इनकी मायके की फैमिली थी, वो भी कुछ कर नहीं पा रही थी इनकी फैमिली में, क्योंकि इनके जो ससुराल वाले थे वो सुनने के माइंडसेट वाले नहीं थे। हस्बैंड भी फैमिली के मैटर में सपोर्ट नहीं करते थे, वैसे वो ठीक थे। तो ये घुट घुट कर ऐसी हालत हो गई। इसी बीच में इनका पहला बेटा हो गया। फिर उस बेटे में थोड़ी सी बिजी हुई, लेकिन घर में रोका टोकी, डोमिनेंस, काम का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी कि ये बहुत ही ज़्यादा घुटा घुटा सा फील करने लगी। 3 साल बाद दूसरा बेटा भी हो गया। फिर भी हालात कुछ नहीं बदले कि बच्चे बड़े हो रहे थे, कि बच्चों के बहाने बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाए। जहाँ जाएंगे बच्चों के स्कूल भी तो दादाजी जाएंगे, मतलब मम्मी को स्कूल जाने की भी इजाज़त नहीं। एडमिशन कराने जाएंगे तो भी दादाजी जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो भी दादाजी जाएंगे। मतलब माँ बाप का रोल नहीं, वो भी दादा दादी ही निभाएंगे। मतलब घर में रहो, तुम जाना है तो बस जब हम अलाउ करेंगे तभी जाना है, इतना ज़्यादा एक पहरा डोमिनेंस था। और हर समय काम में बिज़ी रहो। मतलब लेटने का भी इन्होंने बताया कि कोई मेरे को फुर्सत नहीं मिलती थी, कि मैं अगर लेट जाऊं तो तुरंत आवाज़ें लगनी शुरू हो जाती थी, कहाँ गई, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, इस तरीके से। बस थोड़ा बहुत बच्चों में बिज़ी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे इनका मन वहाँ से भी हटने लगा, क्योंकि ना इनके बच्चों के टाइम में कोई केयर हुई, ना इनको मतलब कुछ भी फ्रीडम मिला, कोई आज़ादी इनके लिए हुई नहीं, कुछ भी बदला ही नहीं इनके लिए। बस ये 4 दीवारी में कैद होकर बहुत बुरी तरीके से घुटती रहती थी। हस्बैंड इस मामले में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। कितना भी उनसे रोकर, लड़कर, झगड़कर, हर तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश करी, लेकिन नॉन सपोर्टिव रहे वो इस उसमें। ऐसे करते करते इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। गुमसुम चुपचाप से रोती, चीखती, काम करती रहती। खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, रात को भी बिस्तर में पड़ी है, रो रही है। हस्बैंड भी समझ रहे हैं कि क्यों रो रही है, सब कुछ है, लेकिन अपने माँ बाप के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसी तरीके से इनकी ज़िंदगी चल रही थी। अब ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और वो ज़िंदगी में बदलाव ये आया कि इनके ससुराल की
रिश्तेदारी में से ही एक रिश्तेदार जब इनके घर आया, धीरे धीरे इसकी और उनकी दोनों की बातचीत होने लगी। जब इनकी और उनकी बातचीत धीरे धीरे होने लगी, एक दूसरे के साथ एक कंफर्ट आने लग गया, तो वो जो ससुराल की तरफ की रिश्तेदारी थी वो इनकी पर्सनल एक रिलेशन में चेंज होने लग गई। अब वो ससुराल की तरफ से इतना क्लोज रिलेशन में था पर्सन कि फैमिली के साथ अक्सर आया करता था। अब ये काम काज में बिज़ी रहती थी, आओ भगत खातिरदारी तो उनके सास ससुर को बहुत पसंद थी। तो वो इतना ज़्यादा रिपीटेडली बहाने से घर में आना जाना होने लग गया, मतलब घर वालों को इस बात का कुछ पता नहीं चल पाया और इनका आपस में उससे एक अलग सा रिश्ता डेवलप हो रहा था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सताई भी थी अपने घर वालों की, पति सुन नहीं रहे थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थी। तो धीरे धीरे उस रिश्ते में ये इन्वॉल्व होती चली गई। इन्होंने बोला मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं कैसे उस आदमी के साथ इतना इन्वॉल्व होती चली गई। और वो क्योंकि घर आ जाता था तो मिलने जुलने की सहूलियत थी, मेरी बातें सुनता था, बातचीत हम लोग कर लेते थे। फिर धीरे धीरे उसने इनको एक फ़ोन दिला दिया, ब्लूटूथ दिला दिया, जिसे ये कान में लगाकर बालों में छुपाकर अपने से इस तरीके से हेयर स्टाइल बना दी थी कि अंदर वो रहता था और जो है ना अपने छोटे से फ़ोन को अपने कपड़ों में ही छुपाकर किचन में काम करते करते भी बातचीत कर रही है, मौका ढूंढ ढूंढ के बातचीत कर रही है। इनका वो रिश्ता धीरे धीरे उससे ग्रो होने लग गया था। तो एक इमोशनल इंटीमेसी इतनी डेवलप हो गई। अब इमोशनल इंटीमेसी डेवलप हो गई तो वो रिश्तेदार इनके घर में अक्सर आते जाते रहते थे और काफ़ी इनको फेवर करने लगे। इनके हस्बैंड को भी फेवर करा, कुछ डील्स वगैरह दिलाई, कुछ इस तरीके का उनका बिजनेस का काम अटका हुआ था, वो सब भी सपोर्ट देने लग गए और इस तरह से उनका काफ़ी आना जाना हो गया। तो उन्होंने ही ये कि घर आना हमारे, इनको भी लेकर आना, इस तरीके से आना जाना भी चालू हो गया। तब क्योंकि वो क्लोज रिलेशनशिप में थे, किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि इन लोगों का आपस में कुछ इस तरीके का रिलेशन डेवलप हो गया है। तो वो घर आना जाना इस बहाने इनका मिलना जुलना थोड़ा सा और ज़्यादा होने लग गया और वो धीरे धीरे हस्बैंड के साथ बिजनेस में एक सपोर्टिव हैंड की तरह, एक एसोसिएट की तरह इन्वॉल्व होते जा रहे थे और आपस में इन लोगों के मिलने के मौके बढ़ते चले जा रहे थे। और धीरे धीरे इनको ऐसे भी चांसेस मिलने लगे घर में जहाँ पर ये पर्सनली 10-15 मिनट के लिए मिलने लगते थे और धीरे धीरे इनकी इमोशनल इंटीमेसी फिज़िकल इंटीमेसी में भी चेंज होने लगी और ये इन्वॉल्व होती जा रही थी। तो वो जो दुख था इनका, जो पति से नॉन सपोर्ट एक एटीट्यूड इनका रहता था इनकी तरफ, या फिर जो घर वालों की जो डोमिनेंस थी वो ऐसी थी, अपनी अपनी जगह सारे के सारे वैसी थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर से टेम्परेरीली ख़त्म होता जा रहा था। क्योंकि जब उस इंसान से बात करती थी तो अच्छा फील करती थी, वो इनके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें लाता रहता था, या जब क्लोजनेस बढ़ी तो वो हग करना, लाइक एक इंटीमेसी के जेस्चर से, तो वो चीज़ इनको ना हील करने लगी, सूदिंग फीलिंग देने लग गई। तो इनको ये भ्रम पैदा हो गया कि जैसे ना अब घर का जो वातावरण है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर ये उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि ये चीज़ ज़्यादा दिन चलेगी नहीं और इसका और बुरे इफ़ेक्ट भी सामने आ सकते हैं। बट उस चीज़ में इनको इतना इन्जॉयमेंट फील होने लगा, इतना रिलैक्सिंग लगने लगा कि ये भूल गई कि मैं 2 बेटों की माँ भी हूँ और घर वाले कैसे हैं कि अगर ज़रा सा भी भनक लग गई तो कितनी बुरी तरीके से मेरे पीछे पड़ जाएंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं जो लोग इतना छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। बट ये उस चीज़ को एंजॉय करी थी क्योंकि एक तरीके से उन अनकंफर्टेबल फीलिंग से एस्केप लेने का इनको एक जरिया मिल गया था। तो ऐसे ही 2-2.5 साल इनका रिलेशन चला। फिर वो आदमी इनसे और थोड़ा पर्सनलाइज होने की, फ़िज़िकल होने की डिमांड करने लगा और ये तब तक उससे इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि उनको कुछ नहीं सोच रहा था, मतलब वो कॉन्शियस सोच समझ जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और धीरे धीरे उससे काफ़ी इन्वॉल्व होने लगी जब भी घर पे मौका मिलता। और फाइनली इनको एक बार एक मौका मिल गया जिसमें वो इंसान घर में आया, क्योंकि अक्सर आता जाता रहता था। उस दिन इनके सास ससुर भी बाहर गए हुए थे, हस्बैंड भी अपने काम पर ही थे, तो इनको मौका मिल गया, बच्चे भी घर पे नहीं थे, इनको मौका मिल गया कि उस इंसान के साथ इनका फ़िज़िकल रिलेशन बन गया। जैसे वो इंसान फ़िज़िकल इंटीमेट होने का बस मौका ही ढूंढ रहा था कि ये सब चीज़ें मेरा टारगेट अचीव हो जाए और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल डंप कर दूँ, एकदम ट्रैश मान लूँ, वही इनके साथ एकदम से शॉकिंग एक्सपीरियंस जब हुआ कि
ऐसा उसका रूप सामने आया जब इनकी फ़िज़िकल इंटीमेसी पूरी तरीके से हो गई। उसके बाद धीरे धीरे उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आने लग गया, उस तरीके से जैसे पहले बात करता था या जिस तरीके से अटेंशन देता था, वो सब चीज़ें कम होने लग गई। अब इनको बहुत पेन होने लग गया, बहुत तकलीफ़ होने लग गई इनको उस बात से। और वो चीज़ जो पहले से ही घर में चली आ रही थी, और ये और एक एडिशनल इनको पेन ऐड हो गया। तो उस सब से ये जो धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो रही थी, एकदम से डिप्रेशन इनको इतना हार्ड वे में हिट किया, बहुत बुरी तरीके से टूट गई। क्योंकि उससे भी कंप्लेनिंग स्टार्ट हो गई, टाइम नहीं दे रहे हो, अब मेरी तरफ ध्यान नहीं है, बदल गए हो, ये सब चीज़ें ऐसे। तो वहाँ से भी उसने अपना पूरा सपोर्ट हटा लिया। धीरे धीरे हस्बैंड को भी वो जो सपोर्ट करा था उसमें भी हाथ खींचना शुरू कर दिया। पूरा इनके लिए मतलब एक बहुत बड़ा ट्रॉमा आ गया ये चीज़ें। और एक दिन फाइनली जब इन दोनों का झगड़ा हुआ तो उसने बोल ही दिया, अब क्या बचा है तुझ में। ये बात इनके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से हिट कर गई कि अब क्या बचा है तुझ में। मतलब इनको एकदम से ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उसका पर्पस पूरा हो गया। और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, मैं ये सोच रही थी कि ये मेरी सिचुएशन को समझकर मुझे इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, या ये उसको मुझसे लगाव है, अटैचमेंट है। इसका पर्पस तो सिर्फ फिज़िकल होना था। वो चीज़ बार बार इनके दिमाग में घूम रही थी। इनको इतनी बुरी तरीके से अंदर तक, अंतरात्मा तक का चोट रही थी, और इनका बहुत बुरा हाल हो गया उस चीज़ से। और बहुत परेशान होना, रोना, कह सकते नहीं किसी से भी अपना दर्द, किससे कहें। जो ससुराल वालों की वैसी और शिकायतें थी वो तो चलो मायके में कर भी दो, लेकिन ये बात तो किसी से भी नहीं कह सकते। अंदर अंदर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, और इनको पैनिक अटैक भी आने लगे बहुत बुरी तरीके से। हर समय रोना, किसी काम में मन न लगना। जब 2-3 बार ये रसोई में गिर गई, इस तरीके से बुरी हालत हो गई, तो फिर इनको डॉक्टर के दिखाया गया। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत लंबे समय से ये स्ट्रेस से गुजर रही हैं, और इसलिए इनकी ऐसी हालत होती जा रही है, और इनको थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा इनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। तो घर वालों ने थोड़ा थोड़ा उन्हें रिलैक्स करना शुरू किया कि चलो भाई, खाने पीने का मतलब वो जो एकदम उनके ऊपर हर समय काम की मारामारी और एकदम एक्सपेक्टेशन थी, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन इनको मिला। बट वो जो दिमाग में जो बार बार वो चीज़ें चल रही थी, वो जो रह रह कर इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वो इनकी हालत इम्प्रूव नहीं होने दे रहा था। तो ससुराल वालों ने तंग आकर मायके भेज दिया कि जा अपने मायके जा, वहाँ से ठीक होकर आना। अब मायके आई, बड़ी हिम्मत कर कर अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो मम्मी ने भी पहले 4-5 थप्पड़ मारे, बाल खींच दिए पूरी तरीके से, मतलब 2-4 गालियाँ दे के बुरी तरीके से ट्रीट किया। उनको ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर में ऐसी है, और पता नहीं घर पे भी और क्या करती होगी, लापरवाही करती होगी, काम ठीक से नहीं करती होगी, इसलिए ही ससुराल वाले इसके पीछे पड़ गए थे। मदर इस बात को इस तरीके से गलत तरीके से कनेक्ट कर गई। लेकिन अच्छी बात रही कि फादर ब्रदर वगैरह को नहीं बताया, और बहुत बुरी तरीके से इनको ट्रीट करा। तो मायके में भी एक तरीके से मदर की नज़रों में इनकी इज़्ज़त चली गई। तो बहुत ज़्यादा और परेशान होने लग गई हैं। तब इन्होंने बहुत अपनी मदर से बोला कि जो गलती हो गई सो हो गई, और मार लो मुझे, लेकिन मेरा इलाज कराओ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से, नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। मेरे मन में बार बार ख्याल आता है कि बच्चों को कुछ खिला दूँ, मैं भी खा लूँ वही चीज़, और मैं ख़त्म कर लूँ सब कुछ। तब इनकी मदर को लगा कि कुछ मदद करनी चाहिए। तब इनकी मदर इनको मेरे पास लेकर आई कि ऐसे ऐसे बात है कि आपकी वीडियो देखिए जी, और ऐसे ऐसे इससे गलती हुई है, कालक पोत दी मुँह पे, ये कर दिया वो कर दिया। वही जो उनके अंदर अनकंफर्टेबल फीलिंग्स थी उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे थे कि इसे अकल सिखाओ, सुधारो इसे, कि ऐसा ना करे वरना घर गृहस्थी बिगाड़ बैठेगी। तो इस सब के साथ ये सब जर्नी जब शुरू हुई, ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो यहाँ तक पहले अभी इससे सीख लेते हैं। देखिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी और प्रॉब्लम इन्वाइट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो करंट प्रॉब्लम थी, जो शादी के बाद एकदम से इनके ऊपर पूरा स्ट्रेस को लाद दिया गया काम के, और इनसे ओवर एक्सपेक्ट किया गया, इनको बार बार क्रिटिसाइज़ किया गया। ऐसा नहीं कि उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप नहीं लिए, हस्बैंड से भी मदद मांगी, घर में भी कुछ एक्सपेक्ट किया, बट किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन वो जो दूसरा पर्सन था, यहाँ ये सोचने से रह गई कि वो दूसरा पर्सन आपके हस्बैंड को भी एकदम से फेवर कर रहा है, घर में आना जाना बढ़ा रहा है, और वो क्या कर सकता है आपकी सिचुएशन में।
वो आपकी डे टू डे लाइफ को कुछ भी नहीं चेंज कर पा रहा, सिर्फ आपसे थोड़ी देर बात करता है या आपसे क्लोजनेस बढ़ा रहा है, उसका क्या पर्पस है? और वो कब तक ऐसा करेगा? वो खुद मैरिड है, उसके खुद के बच्चे हैं, और चोरी छुपे वो बस इस तरीके से आपको एक कंफर्टिंग फीलिंग कुछ टाइम के लिए दे रहा है, तो उसका क्या पर्पस हो सकता है? कुछ दिमाग नहीं लड़ाया उस वक्त, बस एक कंफर्ट मिल रहा है तो वो चाहे कैसे भी मिल रहा है वो ले। यहाँ पर हम सबके लिए बहुत बड़ी लर्निंग होती है कि जब भी कुछ इस तरीके से कोई अनएक्सपेक्टेडली हमारे लिए फेवर करने की कोशिश करे, चाहे वो इस वे में किसी भी वे में, तो हमें हमेशा अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस इंसान का क्या फ़ायदा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसा कैसा प्यार है कि वो हमारी सिचुएशन को समझ के ऐसे प्यार कर रहा है, और वो किस तरीके से इस प्यार को सस्टेन कर सकता है, किस तरीके से निभा सकता है आगे तक, कैसे हमें सपोर्ट कर सकता है, क्या हमारे लिए आवाज़ उठा सकता है, क्या कर ही सकता है हमारे लिए ना। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से कुछ नहीं सोचा, और टेम्परेरी जो गेन मिल रहा था वहाँ से, जो एक कंफर्ट मिल रहा था, उसको लेकर और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ऐड कर ली, और ऐसा पेन अपने अंदर उतार लिया जिससे कि बहुत ही गिल्टी फील कर रही हैं, किसी को कह भी नहीं सकती। मदर को शेयर किया तो कितना हेट और कितना इस तरीके का उनका बिहेवियर सामने आया कि इस तरीके की फीलिंग्स को तो कोई भी नहीं समझेगा। तो यहाँ पर ये सीख लेने वाली है। तो अब शुरू हुआ तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट था, इनको अपने आप से घिन आ रही थी, इनको ऐसा हो रहा था कि मैं तो ऐसे कैरेक्टर की लेडी नहीं हूँ, मेरे साथ क्या हो गया ये सब। तो फिर मैंने इनको समझाया कि देखिए आप इमोशनली बहुत ही वीक स्टेट में थे, और आपसे वो जो डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग थी वो संभल नहीं रही थी, और कोई आपके सपोर्ट में नहीं था। तो जो भी उस वक्त आपको उन हालातों के हिसाब से लगा कि ये मुझे थोड़ा कंफर्ट दे सकता है, इसलिए आपने वो रास्ता चुन लिया। उस वक्त बस आपसे ये गलती हो गई कि आपने सोचा नहीं कि वो इंसान आउट ऑफ नोवेयर आकर मेरे से कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, ससुराल की तरफ से रिश्तेदारी में क्यों मुझे सपोर्ट करेगा, क्यों ऐसा वो करेगा सब कुछ, उसका क्या पर्पस हो सकता है। आप वो सोचने से चूक गई। बट अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, सिर्फ लेसन लिया जा सकता है। और उस वक्त जो आपने किया वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप ऐसे प्रोग्राम होती गई, तैयार होती गई, वो उस समय के हालात के हिसाब से जो हुआ आपने किया। आपने कुछ प्लान वे में कुछ ऐसा गलत नहीं किया। तो कई बार ऐसा हो जाता है किसी से भी, तो आपको अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा, और जो हो गया उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन अंदर से बहुत गिल्टी फील हो रही थी, माफ़ नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में हिप्नोथेरेपी बेस्ट वर्क करती है, तो उन पर हमने हिप्नोसिस किया, और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना तड़फ तड़फ कर रोई हैं वो, जब उनके अंदर से वो गिल्ट रिलीज़ हो रहा था। इतना ज़्यादा पेन उनके अंदर से निकल रहा था उसमें हिप्नोटिक स्टेट में, बहुत ही तड़फ कर रोई हैं बहुत ज़्यादा। वो जो अंदर सप्रेस्ड पेन था उसको रिलीज़ किया गया, एक्सेप्ट कराया गया, जो हो गया सो हो गया। और फिर धीरे धीरे उनको स्ट्रॉन्ग बनाया गया, स्मार्ट वेज़ कि किस तरीके से वो अपने घर के हालातों को संभाल सकती हैं, किस तरीके से अपने वर्क को मैनेज कर सकती हैं, और उसी टाइम और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में से वो कैसे अपने लिए थोड़ा रेस्ट टाइम, रिलैक्सिंग टाइम निकाल सकती है, और किस तरीके से अपनी बात को कह सकती हैं कि सामने वाला ये ना लगे कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं, या आप किसी को ऑफेंडेड फील करा रहे हैं, या किसी को डिसओबे कर रहे हैं आप। कि हर एक इंसान से ना उसको समझकर बात करने का तरीका होता है। तो जब बहुत डिटेल में उनके सास ससुर की नेचर के बारे में उनसे पूछा गया, तो उनको बहुत सारी ऐसी टेक्निक सिखाई गई कि इस तरीके के जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं, जिनमें थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड होता है कि बस हम ही सही हैं और कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो उनको हैंडल करने के बहुत ट्रिकी वेज होते हैं। तो वो उनको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स सिखाई गई जिस तरीके से वो अपनी मदर इन लॉ को भी जो है ना हैंडल कर सकती हैं। इस तरीके से उनको बहुत कुछ इस तरीके से सिखाया गया, और किस तरीके से अपनी बात हस्बैंड के सामने भी रखना है बिना उनको ब्लेम किए, बिना उनसे झगड़ा किए, और कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किया जाता है किसी के दिमाग में, जिससे कि आप उसे तैयार कर रहे होते हैं अपने सपोर्ट के लिए। और इस टाइम अपना फोकस अपने बच्चों को बड़ा करने पर करें, उनकी अच्छी परवरिश पे करें, और घर बैठे ही यूट्यूब वगैरह के माध्यम से कुछ फ्री टाइम में कुछ ऐसी स्किल्स सीखना शुरू करें, जिससे कि जैसे आपके बच्चे बड़े होंगे आप थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएंगे, आपकी फैमिली सिचुएशंस कल को बदली, या सदा तो कोई बैठे रहने वाला नहीं है, कभी तो आप किसी पर्सन की डोमिनेंस से फ्री होंगे। तो तब तक आप अपने आप को तैयार कर लें इस चीज़ के लिए कि आप ना ऐसा ना फील करें कि अरे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो बहुत पीछे रह गई, मैं तो पिछड़ गई।
आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें, ताकि जब भी आपको मौका मिले, कोई भी पर्सन आपके सपोर्ट में आए, तो आप अपने लिए वो सब चीज़ें करने के लिए तैयार रहें जो आप चाहते हैं। तो इस तरीके से उनको कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, बहुत सारी टेक्निक सिखाई गई, जिससे उनको समझ में आई कि वो भी इतनी मैच्योर नहीं थी, उन्हें भी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करना नहीं आता था, उनको भी स्मार्ट वर्क करना नहीं आता था, उनको भी अपनी बात अच्छे से कहनी नहीं आती थी। तो वो सब चीज़ें उनको जब उनका सिखाया गया और उनका फोकस शिफ्ट किया गया कि अपने आप को अपग्रेड करो, और जो हो गया सो हो गया, अब आगे से होशियारी से जो है ना आपको सब चीज़ें संभालनी है। तो वो चीज़ जो उनको बहुत बॉदर करी थी, इफ़ेक्ट करी थी, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, और वो जो डिप्रेसिव फेज़ था वो सब गायब हो गया, एकदम नॉर्मल हो गई। अपने हालात को, जो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसमें एडजस्ट होकर खुशी खुशी आराम से वैसे ही रह रहे हैं। तो घर वही है, लोग वही हैं, सब कुछ है। जब आप अपने आप को बदल लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हो, अपने अंदर वो स्किल्स ऐड कर लेते हो, आप जो भी अपनी फीलिंग्स हैं सप्रेस करके उसको रिलीज़ कर देते हो, तो सब कुछ बदल जाता है। कई बार हम हालात नहीं बदल सकते, सिचुएशंस नहीं बदल सकते, लोग नहीं बदल सकते, सिर्फ हम खुद को बदल सकते हैं, और खुद को बदल करना सब कुछ बदल जाता है। तो इस तरीके से अपने डिप्रेशन से बाहर आई, बिल्कुल नॉर्मल। चैलेंजेस आज भी इनकी लाइफ में, पर अभी इतनी मजबूत हो गई हैं कि उन्हीं हालातों में अपनी बात को सही तरीके से कहकर अपने लिए एक सॉफ्ट वे में सामने वाले को बिना ऑफेंडेड या बिना उसको डिफेंस जोन में डाले हुए अपने लिए स्टैंड ले लेती हैं, और अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जी रही हैं, खुशहाल हैं बिल्कुल। सो जैसे इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल लिया, आप भी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। बस आपको भी अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने वो जो सेल्फ हेल्प बुक लिखी है वो भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए लिखी है। उसमें भी बहुत सारी अमेजिंग टेक्निक्स हैं कि आप कैसे अपने डिप्रेसिव फेज से बाहर आ सकते हैं। पर कई बार हमें किसी के सपोर्ट की, किसी की एक्चुअली एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है, जैसे इनको पड़ी। तो आप चाहे सेल्फ हेल्प से या किसी की हेल्प से कैसे भी कुछ भी करिए, बट आप उस डिप्रेसिव स्टेट को ब्रेक कर उससे बाहर आइए, क्योंकि ये ना बहुत ही गंदा सा ऐसा एक्सपीरियंस होता है। जो इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं या कर रहे हैं उन्हीं को पता होता है, ये स्टेट जानलेवा भी हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही आप सेंस करें कि कुछ आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, अपने लिए स्टैंड लें, कहें अपनी बात, सपोर्ट सीख करें। कोई ना कोई तो होगा ही ना जो किसी ना किसी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा, नहीं तो इतनी यूट्यूब वीडियोस हैं, आप किसी भी तरीके से बुक की, वीडियोस की हेल्प लेकर अपनी मदद करें और इस फेज से बाहर आएँ। सो माय डियर वंस, आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है। इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करें, क्योंकि जब भी इस तरीके की रिकवरी स्टोरी कोई सुनता है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा विश्वास आता है कि अगर ये ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस हम सबको चाहिए होता है अपनी चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए। तो इस वीडियो को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर शेयर करें। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।